रात की एग्जैक्ट 12 बजे हैं। आपने फ़ोन बंद किया, आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन दिमाग में ना एक अजीब सा बाहरीपन महसूस होता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक रिग्रेट की कि यार आज का पूरा दिन निकल गया पर मैंने कुछ सॉलिड नहीं किया। आप इस गंदे से गिल्ट से भागने के लिए दोबारा फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और दोबारा रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। आपको लगता है आप रील्स इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप लेजी हो या आपको डोपामाइन चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी की नज़र से देखोगे तो सच बिल्कुल अलग है भाई। आप रील्स एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे, आप रील्स इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपका दिमाग खाली बैठने के डर से भाग रहा है। आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी दी गई है जहां स्टिलनेस यानी थोड़ा ठहराव एक गुनाह जैसी लगती है, और इस जेल की वायरिंग तब की गई थी जब आप सिर्फ 6 साल के थे। हमारे ब्रेन में एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं DMN यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। इसका काम बड़ा क्रेजी है। जब आप कोई फिजिकल या मेंटल काम नहीं कर रहे होते, इधर उधर देख रहे होते हो या अकेले बैठे होते हो, तो ये DMN एक्टिव हो जाता है। ह्यूमन इवोल्यूशन में इस DMN का सबसे बड़ा रोल था। जब ये एक्टिव होता है तो आपका दिमाग पुरानी यादों को जोड़ता है, नए क्रिएटिव आइडियाज सोचता है और ये समझता है कि मैं आखिर अपनी ज़िंदगी में जा कहाँ रहा हूँ। दुनिया के जितने बड़े थॉट्स या स्टार्टअप आइडियाज़ आए हैं ना, वो इसी DMN के एक्टिव होने पर आए हैं। लेकिन हमारे मिडिल क्लास स्कूल सिस्टम ने इस DMN को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। याद कीजिए, स्कूल का सबसे अनसेड रूल क्या था? अगर तुम खाली बैठे हो तो तुम पक्का शरारत कर रहे हो या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्लास में टीचर नहीं आई, मॉनिटर को खड़ा कर दिया ताकि बस कोई खाली ना बैठे। अगर आप शांति से बैठे हो तो पीछे से टीचर या मम्मी की आवाज़ आती थी, पढ़ने बैठो, कुछ काम करो। 15 साल तक आपके ब्रेन को ट्रेन किया गया कि खाली बैठना मतलब तुम नालायक हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका नतीजा पता क्या हुआ? आज आप 18, 20 या 22 साल के हो और जब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले शांति से बैठते हो तो आपका DMN एक्टिव होना चाहता है। वो आपको आपके सपने दिखाना चाहता है, बड़े आइडियाज सोचना चाहता है। लेकिन तभी आपके अंदर बैठा वो स्कूल का टीचर एक साइकोलॉजिकल अलर्ट ट्रिगर करता है। तू कुछ काम नहीं कर रहा, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तू सबसे पीछे छूट जाएगा। आसपास वाले काम कर रहे हैं और तू खाली बैठा है, कुछ काम कर। और अचानक आपको एक तेज एंजाइटी होती है, आपको गिल्ट फील होने लगता है और इस टॉक्सिक गिल्ट से बचने के लिए आपका दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, वही फ़ोन उठाना और स्क्रीन को स्क्रॉल करना। आप रील्स को देख के खुश नहीं हो रहे भाई, आप बस अपने दिमाग को बिजी रख रहे हो ताकि वो अकेलेपन के उस गिल्ट से बच सके जो सिस्टम ने आपके अंदर ठोस ठोस के भरा है। स्कूल ने हमें ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग्स बना दिया, एक ऐसी मशीन जो अगर चलती ना रहे तो उसे लगता है शायद ये खराब हो चुकी है। पर बिना रत्ती भर रुके कोई इंसान बड़ा नहीं सोच सकता, खाली बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन ये डर सिर्फ खाली बैठने तक ही लिमिटेड नहीं है। इस बिजीनेस के पीछे एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हमने खाली बैठना तो छोड़ दिया, पर इससे भी खतरनाक हमने खुद से एक्शन लेना भी छोड़ दिया। हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जो हमेशा बाहरी इशारे, एक एक्सटर्नल नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे हैं। याद कीजिए स्कूल का वो रूटीन, आप क्लास में बैठे हैं, सडनली एक बाहरी फिजिकल ट्रिगर होता है। स्कूल बेल, घंटी बजी तो मैथ का दिमाग बंद, हिस्ट्री का दिमाग चालू। दूसरी घंटी बजी तो खाना खाओ, तीसरी घंटी बजी तो घर जाओ। 15 साल तक आपको हर रोज 6 घंटे एक ही चीज सिखाई गई। तुम्हें अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करना जब तक कोई घंटी या नोटिफिकेशन ना बजे। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। आपका अपना इंटरनल ट्रिगर यानी कि जो खुद से चलने वाली मोटर होती है ना, उसे पूरी तरह क्रैश कर दिया गया है। इसका प्रैक्टिकल नुकसान आज पता है क्या हो रहा है? आज आप कॉलेज में हो या घर पे हो, आपको पता है आपको अमीर बनना है, नई स्किल सीखनी है या कोई बड़ा काम करना है, लेकिन आप रोज सुबह उठते हो और सोचते हो यार आज मूड नहीं है, कल करेंगे या जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे। आप जिंदगी भर एक ऐसी बेल का इंतजार करते रहते हैं जो स्कूल के बाद कभी बजते ही नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई टीचर नहीं आएगा जो कहेगा 9 बज गए बेटा, अपने सपनों पर काम करना शुरू करो। एक मिडिल क्लास लड़का इसी बाहरी इशारे के इंतजार में अपनी पूरी जवानी निकाल देता है। इसकी वजह से हमारे अंदर एक और गंदी बीमारी आती है जिसे मैं कहता हूँ
द असाइनमेंट मेंटेलिटी। स्कूल या कॉलेज में हमने कभी कोई पढ़ाई या प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनाया कि हमें इंटरेस्ट था। हमने काम सिर्फ तब शुरू किया जब सर पर एक चीज नाचती थी, अर्जेंट प्रेशर, डेडलाइन। कल असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो इंटरनल मार्क्स कट जाएंगे, कल एग्जाम है तो आज रात रट्टा मारना ही पड़ेगा। हमने सिर्फ डर और सजा के प्रेशर में काम करना सीखा। अब साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देखो, जब आप इस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर कुछ बड़ा करने की सोचते हो, जैसे कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप या कंटेंट क्रिएशन, तो वहाँ का सबसे पहला रूल ये होता है कि वहाँ कोई टीचर या बॉस नहीं होता। वहाँ कोई आपको डेडलाइन देने वाला नहीं है कि कल तक ये काम हो जाना चाहिए। रिजल्ट, आपका ब्रेन कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है, जिसे साइकोलॉजी में प्रोक्रास्टिनेशन लूप कहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को बिना डर और बिना डेडलाइन के काम करने की आदत ही नहीं है। आप तब तक पोस्टपोन करते रहते हो जब तक लाइफ में रियल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी असली डर ना आ जाए। हम सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारा मोटिवेशन हमेशा बाहरी डंडे पर टिका था, अंदर की आग पर नहीं। और जब हम इस बाहरी डर और प्रेशर के बीच घुट रहे होते हैं, जो हमारे बड़ा बनने की क्षमता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है, वो है द गुड बॉय ट्रैप, जहाँ सेफ रहने को महानता बना दिया और रिस्क लेने को गुनाह। बाहरी ट्रिगर्स और डेडलाइंस के इस गुलाम दिमाग को जब रियल वर्ल्ड में छोड़ा जाता है तो उसके सामने एक नया पर्दा खड़ा कर दिया जाता है, एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसे साइकोलॉजी में एक बड़ा ही शरीफ नाम दिया गया है, पर वो अंदर से उतना ही खतरनाक है। इसे कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ट्रैप। याद कीजिए स्कूल के वो सबसे शांत और ओबीडियंट बच्चे जिन्हें टीचर हमेशा गुड बॉय का टैग देती थी, वो बच्चे जो कभी नियम नहीं तोड़ते थे और उनकी नोटबुक हमेशा कंप्लीट होती थी, और बात बात पर सिर झुकाकर यस सर, यस मैम। सिस्टम ने हमारे दिमाग में एक बात ठोस ठोस के भर दी कि संस्कारी और सेफ रहना ही महानता की सबसे पहली निशानी है। लेकिन बिजनेस, इनोवेशन और अमीर बनने की साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टी है बॉस। अगर आपको एक मिडिल क्लास सर्कल से निकलकर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो थोड़ा सा रिबल तो बनना ही पड़ेगा। आपको उन रास्तों पर चलना पड़ेगा जहां आपके रिश्तेदार और दोस्त चलने से मना करते हैं। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। पर दिक्कत ये है कि मिडिल क्लास लड़के के दिमाग में वो गुड बॉय इतना गहरा बैठा है कि जैसे ही कोई वो नया या अलग रास्ता चुनने की सोचता है, उसके अंदर एक डर ट्रिगर हो जाता है। उसे लगता है उसने सबसे अलग हटकर कुछ किया, जैसे कॉलेज के साथ कोई बिजनेस या क्रेजी आइडिया, तो सोसाइटी उसे बैड बॉय का टैग दे देगी। हम उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी का गला घोट देते हैं जो खुद कभी अपनी पूरी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। और इस सेफ रहने के डर के पीछे एक बहुत ही गहरा बचपन का ट्रॉमा है। लोग बोलते हैं ना कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि वो डरते क्यों हैं। स्कूल में गलती करना कभी एक प्राइवेट इवेंट नहीं था, वो एक पब्लिक एग्जीक्यूशन यानी सरेआम सजा। याद कीजिए, जब आपने क्लास में किसी सवाल का गलत जवाब दिया था तो टीचर ने सबके सामने आपको खड़ा किया या आपको एक्सट्रीम स्टूपिड फील करवाया गया था। उस एक सेकंड के इवेंट को आपके दिमाग ने सोशल डेथ ट्रिगर कर लिया। इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे एंसेस्टर को ग्रुप से निकाला जाना एक मौत के बराबर था, और स्कूल ने गलती को उसी मौत से जोड़ दिया। आज आप 18, 20 या 22 साल की उम्र में अपना कोई नया आइडिया मार्केट में उतारना चाहते हो ना, तो आपको पैसा खोने का डर कम होता है, आपको असल में डर होता है उस पब्लिक एग्जीक्यूशन का। आपके दिमाग में वही क्लासरूम वाला ट्रॉमा एक्टिव हो जाता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मेरे रिश्तेदार और दोस्त मुझ पर हंसेंगे और मुझे जज करेंगे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि पूरी दुनिया माइक्रोस्कोप लेकर सिर्फ हमारी गलतियों को देखने के लिए बैठी है। इस डर से बचने के लिए हम एक और नए ट्रैप में फंस जाते हैं और इसे बड़ा फक्र से कहते हैं परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा हम शुरू नहीं करेंगे, पर सच तो ये है परफेक्शनिज्म कोई एक्सीलेंस नहीं है, ये बस आपके अंदर बैठा उस डर का एक शरीफ नाम है जो आपको कभी शुरू करने ही नहीं देता। गलतियों के डर से बचते बचते हम एक और ऐसी रेस में उतर जाते हैं जिसे हमने खुद नहीं चुना। स्कूल ने हमारे दिमाग को एक ऐसे टॉक्सिक कंपैरिजन गेम के लिए वायर कर दिया जहां किसी और की तरक्की हमें अपनी हार लगने लगती है। इसे कहते हैं द रैंक ट्रैप। याद कीजिए क्लास का वो सिस्टम जहां हर एग्जाम के बाद एक लिस्ट लगती थी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। स्कूल ने हमें सिखाया कि हमें महानता तभी मिलती है जब हम किसी और को पीछे छोड़ते हैं।
गेम थ्योरी की नज़र से देखें तो इसे कहते हैं जीरो सम गेम, यानी मेरी जीत के लिए सामने वाले का हारना जरूरी है। लेकिन जब आप स्कूल कॉलेज से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये दुनिया जीरो सम गेम पर नहीं, पॉजिटिव गेम सम पर चलती है। रियल वर्ल्ड में अमीर और बड़ा वो बनता है जो लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है, जो कंपटीशन करने की जगह लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। पर हमारा मिडिल क्लास दिमाग इस रैंक ट्रैप में इतना फंसा है कि हम अपने दोस्तों को साथी नहीं दुश्मन समझने लगते हैं। हम हर वक्त इसी टेंशन में रहते हैं कि वो आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा। स्कूल ने हमें अखंड अकेला लड़ना सिखाया, जबकि दुनिया की सबसे बड़े एम्पायर नेटवर्क और कोलैबोरेशन से बनते हैं। और इस रैंक ट्रैप का सबसे बुरा असर पता है क्या हुआ? जब आप कॉलेज या रियल लाइफ में आते हो तो अचानक वो रिपोर्ट कार्ड मिलना बंद हो जाता है। जिंदगी में कोई आपको रैंक नहीं देता। अब आपका दिमाग बिना किसी स्कोर के चलना जानता ही नहीं। उसे वैलिडेशन की इतनी गंदी आदत हो चुकी है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं गेमिफिकेशन ऑफ वर्थ। नतीजा क्या होता है? हम स्कूल वाले रैंक सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। हम सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और मार्क्स की जगह ढूंढने लगते हैं लाइक्स, फॉलोवर और कमेंट्स। साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, स्कूल ने हमारे दिमाग को एक फीडबैक लूप का गुलाम बनाया था। काम किया, राइट एरो, टीचर ने गुड बोला, राइट एरो, डोपामाइन रिलीज हुआ। आज वही गुलाम ब्रेन स्क्रीन पर बैठकर एल्गोरिथम के आगे सरेंडर कर चुका है। अगर आपकी फोटो पर लाइक्स नहीं आए तो वैसा ही फील होता है जैसे स्कूल में फेल होने पर या कम नंबर आने पर लगता था। हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल एल्गोरिथम के हाथ में दे दिया है। हम बड़े तो हो गए पर हमने सिर्फ अपना मास्टर बदला है। पहले मास्टर स्कूल का सिस्टम था, आज का मास्टर फोन का एल्गोरिथम है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम ने आपके साथ क्या किया, सवाल ये है कि हमें इस केज से कैसे बाहर निकलना है। अगर आपको सच में एक बड़ा इंसान बनना है तो आपको लर्निंग नहीं अनलर्निंग सीखनी होगी। आज से बिना किसी एक्सटर्नल बेल के खुद से एक्शन लेना शुरू कीजिए। जब दिमाग खाली बैठने पर चिल्लाए और गलती महसूस करवाए तो उसे बोलना ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये उस स्कूल सिस्टम की आवाज़ है जिसे मेरे अंदर इंस्टॉल किया गया था। अपने दिमाग को इस बिजीनेस से निकालकर डीप थिंकिंग की तरफ ले जाओ। गलती करने को पब्लिक एग्जीक्यूशन मत समझो, उसे एक फीडबैक समझो, क्योंकि रियल लाइफ का करिकुलम स्कूल सिलेबस से बहुत बड़ा है। यहाँ परमिशन मिलती नहीं है, परमिशन खुद को देनी पड़ती है। आपका दिमाग कभी भी उस क्लासरूम में बैठा हो सकता है पर दरवाजा हमेशा खुला था। बाहर निकलिए, क्योंकि असली एजुकेशन तब शुरू होती है जब आप स्कूल का सिखाया सब कुछ भूलने की हिम्मत रखते हो।